अब आप सोच रहे होंगे पूजा क्या कर रही है। अरे कल से ना मैंने जब से अपना बॉडी स्क्रब यूज़ किया है ना, बॉडी मसाजिंग कहिए, बॉडी पॉलिशिंग कहिए, यूज़ किया है, तब से मैं अपने हाथों में खुद ही खोई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही थी कि मेरी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो यूज़ करेंगे तो उनको कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगने वाला है। वो भी ऐसे ही अपने ही शरीर से खेलना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और बताते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मेरे शरीर में मैं खुद इतनी सॉफ्टनेस महसूस कर रही हूँ। ब्यूटीफुल पीपल्स और ब्यूटीफुल मेरी फैमिली सब्सक्राइबर्स, आप सब का पूजा ब्यूटी हब शॉर्ट में स्वागत है, नमस्कार है। और कैसे हैं आप सब? मैं हर बार आपसे पूछती हूँ आप कैसे हैं, आप बताते ही नहीं हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कैसे हैं और कहाँ से देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो हमें भी तो पता चले कहाँ से लोग देख रहे हैं। कि दही का यूज़ था, कर्ड यूज़ थी उसमें और बहुत ही अच्छा फेशियल था, एकदम मतलब स्किन ग्लो कर रही थी, बहुत ग्लो कर रही थी स्किन ग्लो। बट हमेशा होता क्या है, आप जब क्लींजिंग मिल्क और ये सब बनाते हैं तो थोड़ा बच जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने उसमें क्या ऐसा और इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किया और अपनी पूरी बॉडी में मसाज करने लगी। तो फिर आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है, जो आपका फेशियल का है वही आप बॉडी पे यूज़ कर लेंगे। गलत है आप इस जगह। इस चेहरे की स्किन का अलग वो होता है और आपके यहाँ की स्किन जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। उसके बाद मुझे हो क्या रहा था, कई दिनों से मैंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रखा था, नवरात्रि थी, ये था वो था, मंदिर जाना है, आना है, कई काम ऐसे होते हैं जो हमें ये सन टैनिंग होती रहती है। मेरे कलावे के पीछे की जगह और ये बिल्कुल अलग हो गई थी। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो फिर क्योंकि मैं कुर्तियाँ इतनी ज़्यादातर पहनती हूँ तो फिर इतने के अलग कलर हो रहा था, नीचे का अलग कलर हो रहा था, वो बहुत दिखने में नो ऑड लगता है, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है और बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। बट पॉलिशिंग करके मैं इतने पैसे क्यों बर्बाद करूं? करना तो मुझे खुद होता है, तो मैंने आप ही लोगों की चिंता करके कि इतना आप पॉलिशिंग में पैसे 1000 रुपये से तो स्टार्टिंग ही होती है, ठीक है, 1000 से स्टार्टिंग होते होते वो 3000 4000 5000 तक जाता है पॉलिशिंग। ओके, तो मैं खुद कर लेती हूँ, वो भी DIY की पोटली से। फिर मुझे ख्याल आया आप तो मेरी फैमिली है, आपको पता है बगैर मैं रह ही नहीं पाऊंगी। तो फिर कर ये देखिए पूरी स्किन का कलर ना, टेक्सचर आपको एक लग रहा होगा। और एल्बो एरिया मेरी मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ और रियल में बहुत सारे लोग हैं एल्बो एरिया पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, पैर की नीज पे, टखने पर, और नकल्स थोड़े से हो जाते हैं, मेरे नकल्स जल्दी ब्लैक होते हैं, मैं बता रही हूँ। तो इन सब चीज़ों पे जब ध्यान दिया, बस आपको करना क्या है अभी बताती हूँ। तो तो फिर वो करके आप अपनी स्किन को एकदम स्वस्थ। ब्यूटीफुल पीपल्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमने कल क्लेंजिंग मिल्क बनाया हुआ था। क्लेंजिंग मिल्क हम बॉडी पे नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हम थोड़ा सा पानी को वार्म अप कर लेंगे, हल्का से गर्म कर लेंगे। वार्म अप करने के बाद, क्योंकि साइड में आ रहा है, वार्म अप करने के बाद हम थोड़ा सा पानी वार्म अप कर लेंगे। उसके बाद उस पर डिप करके कोई भी नैपकिन, कोई भी टॉवेल, कोई भी कॉटन का कपड़ा न करके हल्का हल्का अपनी पूरी बॉडी पे वार्मिंग वाला पानी, हल्का गर्म पानी वो लगाएंगे। और नी एरिया, ये नकल्स एरिया, इन जगह पर खास करके ज़्यादा देर। के बाद हम क्या करेंगे, ये अब आया स्क्रब, क्योंकि हाँ चेहरे पे हम बहुत लाइटली यूज़ करते हैं, मगर हाथ पैर में और नी एरिया, नकल एरिया पे हम थोड़ा हार्ड कर सकते हैं। इसमें भी हम नींबू की मात्रा बढ़ा लेंगे। पिछले फेशियल में हम लोगों ने इसमें नींबू की मात्रा नहीं डाली थी, ठीक है, पिछले उसमें हमने नींबू की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं डाली थी। और मगर इसमें क्या है, क्योंकि ये आपका चेहरा नहीं है, आपका बॉडी है, तो बॉडी थोड़ी सख्त होती है, उसकी स्किन थोड़ी सख्त होती है। यहाँ पर रोम छिद्र जब आप वैक्स कराते हैं तो रोम छिद्र भी खुल जाते हैं, उनको भी पोर्स को क्लीन होना होता है। तो अंदर से जब क्लीन हो जाता है तो वो लीजिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को पीला नहीं करना है, सॉफ्ट करना है। और दही जब जाएगा ना आपकी बॉडी में,
असली ब्लीच को आप खा सकते हैं? बताइए, आप मार्केट वाली ब्लीच को खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। मेरी ब्लीच को आप खा सकते हैं, मेरे कॉस्मेटिक को, जितना भी मैंने DIY बनाया उसको आप खा भी सकते हैं। तो फिर सोचिए, हमारे कुछ खाना हम खाते हैं, कुछ हम लोम छिद्रों से अंदर डालते हैं। तो जब ये दही और ये सब चीज़ें अंदर जाएंगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। और दही का मसाज, सच मानिए, एक बार मेरे कहने से सिर्फ दही भी यूज़ कर लिए ना तो आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी, ब्राइट ब्राइट ब्राइट। तो इसके बाद आता है पैक की बारी। अब आप कहेंगे बॉडी है यार, इतनी देर पैक लगा के कौन यूँ करके बैठता है वो बन के। तो नहीं, पैक जरूरी है। जैसे रोम छिद्र खुल जाते हैं उनको वार्म अप करना ज़रूरी होता है, ठंडा करना, कूलिंग करना ज़रूरी होता है, तब वो रोम छिद्र क्लोज हो जाते हैं, वो बिल्कुल ब्राइट हो गए, खुल गए। अब उन पे आप पैक नहीं देंगे तो वो बनेंगे नहीं। तो उस पर जो डस्ट होगी या डर्ट होगी, या बाहर आप जाते हैं तो फिर कार्बन इतना होता है, इतनी पॉल्यूशन होता है, वो उस पर बहुत जल्दी बैठ जाएगा। और जब आप पैक लगा लेते हैं तो कूलिंग होती है। आपने इसको गर्म कर दिया, आपने पॉलिश करने में स्क्रब किया, हार्डली किया, मसाज की, दही अच्छे से पहुंचा, मगर जब आपने वॉश किया तो वो रोम छिद्र खुल गए। उसको आप क्लोज करेंगे तो पैक लगा लेंगे। पैक में कुछ नहीं करना है, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, अदरवाइज चंदन पाउडर होगा, चंदन पाउडर ले लीजिए। मेरा तो जो बना हुआ रखा था वही मैंने यूज़ किया। अगर कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैक नहीं है आपके पास, तो सिर्फ आप बेसन को लेकर उस पर हल्दी मिला के, उसमें या तो एलोवेरा का ही सिर्फ पैक पूरे में लगा के हल्का सा सूखने दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। और वरना फिर हल्दी का और ये बेसन का और मुल्तानी मिट्टी का पैक आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसमें भी आप नींबू ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। पैक में भी आप नींबू ज़रूर यूज़ करेंगे। नींबू एक इतना अच्छा स्ट्रीजेंट होता है। अगर आप नींबू अवॉइड कर रहे हैं, नहीं लगाते हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो आप टमाटर का जूस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं और भी टिप्स आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं किसी किसी के, ठीक है, मेरी बॉडी में ऐसा कोई स्पॉट्स नहीं है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से थोड़ा कम रही हूँ इसलिए, मगर कई लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी से होते हैं तो उनके स्पॉट्स बहुत होते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि उस जगह पे आलू का जूस यूज़ करें, ठीक है। अगला वीडियो मैं आलू के जूस पे भी ले आऊँगी कि वो कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो पैक मेरा फेस फेशियल के लिए बना था, उसी में मैंने नींबू का और यूज़ करके अपनी बॉडी के परफेक्ट कर लिया। इसीलिए सारी नकल्स और ये पूरा साफ हो गया। और आप खुद समझ सकते हैं कि मेरे हाथ कितने चिकने हो रहे हैं। बहुत लंबी बातें हो गई और बहुत सारी बातें और भी हैं जो मुझे बतानी है, मगर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। अब आशा करते हैं कि आप अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेट हुए हैं और पहुंच गए अपने किचन में हल्दी वल्दी सब निकालने के लिए, तो फिर कर डालिए। और एक बार मुझे चेक करके प्लीज़ मेरे चैनल में सब कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ, थोड़ा सा भी मोटिवेट होकर आपने अपने आप को खूबसूरत बनाया है। तो फिर और मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी फैमिली खूबसूरत सी रहने के लिए